व्हाट इफ कभी हार ना मानने का सीक्रेट एक किंग को एक स्पाइडर ने सिखाया हो। आज हम एक बहुत पावरफुल पोएम में डाइव करने वाले हैं, ट्राई अगेन। एक ऐसी स्टोरी जिसमें स्कॉटलैंड के किंग रॉबर्ट ब्रूस, एक ऐसे इंसान जो टूट चुके थे, हार चुके थे और क्विट करने ही वाले थे, तब एक छोटे से जीव ने उन्हें कुछ ऐसा दिखाया जिसने हिस्ट्री बदल दी। लेट्स गो। ये पोएम मिडीवल स्कॉटलैंड में सेट है। रॉबर्ट ब्रूस, किंग ब्रूस, अपने लोगों की आजादी के लिए इंग्लिश रूल के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन एक के बाद एक बैटल में उन्हें हार मिली। और जब हम उन्हें इस पोएम की शुरुआत में देखते हैं तो वे किसी थ्रोन पर नहीं बैठे हैं, वे जमीन पर लेटे हैं, अकेले, उदास और निराश। ये पोएम एलाइजा कुक ने लिखी थी और ये एक ऐसी टाइमलेस सीख देती है जो एक कहानी के अंदर छिपी हुई है। चलिए इसे एक एक स्टैंजा करके समझते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. यहां सबसे पहला इंपॉर्टेंट शब्द है फ्लंग। मतलब सिर्फ बैठ गए या लेट गए नहीं, बल्कि जैसे कोई इंसान पूरी तरह थक कर, हार कर गिर पड़े। यह किसी ऐसे इंसान की मूवमेंट है जो बार बार की हार से टूट चुका है। वो एक किंग है, उसके सिर पर क्राउन है, उसके पास पावर और स्टेटस है, लेकिन इस समय इन सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंदर से उसका दिल डूब रहा है। कभी कभी कमरे में सबसे पावरफुल दिखने वाला इंसान भी अंदर से पूरी तरह खोया हुआ महसूस कर सकता है। For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried, but couldn't succeed. And so he became quite sad. अब हमें पता चलता है कि वो वहां क्यों लेटा है। वो अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। वो उन्हें खुश देखना चाहता था, उन्हें आजादी देना चाहता था। और उसने कोशिश की थी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर कोशिश फेल हो गई और लगातार मिलती हुई हार ने उसे तोड़ दिया। जब हम किसी और की मदद करना चाहते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते, तो वो दर्द और भी ज्यादा होता है ना। He flung himself down in a low despair, as grieved as a man could be. And after a while he pondered there. I'll give it all up, said he. ये पोएम का सबसे लो पॉइंट है और शायद सबसे रिलेटेबल भी। वो इतना दुखी है जितना कोई इंसान हो सकता है। पोएट यही बताना चाहती है कि वो इससे ज्यादा बुरा महसूस नहीं कर सकता था। और कुछ देर चुपचाप पड़े रहने के बाद उसके मन में एक विचार आता है, I'll give it all up. बस 4 शब्द, लेकिन ये उन शब्दों की तरह हैं जो कोई तब कहता है जब उसके अंदर की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? किंग ब्रूस अभी बिल्कुल उसी हालत में है। Now just at that moment, a spider dropped with its silken filmy glue, and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. यहां जस्ट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी पल जब किंग लगभग हार मानने वाले हैं, तभी उनकी नजर एक मकड़ी पर पड़ती है। एक स्पाइडर ऊपर से नीचे आता है, एक बहुत पतले रेशमी धागे से लटका हुआ, जिसे पोएट फिल्मी क्लू कहती है। और किंग जो अपने दुख में डूबे हुए थे, अचानक रुक जाते हैं। इस छोटे से जीव में कुछ ऐसा है जो कुछ पल के लिए ही सही उन्हें उनके दुख से बाहर ले आता है। वे उसे देखने लगते हैं और वही देखना सब बदल देगा। It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine. That's how it would get to its cobweb home. King Bruce could not divine. अब स्पाइडर की मुश्किल साफ दिखती है। सीलिंग बहुत ऊंची है, बहुत ज्यादा ऊंची। जिस धागे से वो लटका है वो इतना पतला है कि लगभग नामुमकिन लगता है, और उसका गोल, उसका कॉबवेब होम बहुत दूर लगता है। किंग ब्रूस उसे देखते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ये छोटा सा जीव आखिर वहां तक कैसे पहुंचेगा। यहां डिवाइन का मतलब है समझ पाना या अंदाजा लगा पाना। यानी किंग अपनी समझ के बावजूद ये नहीं जान पा रहे कि स्पाइडर कैसे जीतेगा। It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl, as near to the ground as ever. अब स्पाइडर कोशिश करता है, वो धागे को पकड़ता है और ऊपर चढ़ने लगता है, पूरे जोर और मेहनत के साथ। स्ट्रॉन्ग एंडेवर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब है पूरी लगन से कोशिश करना। यह कोई हल्की या मजाक वाली कोशिश नहीं है। स्पाइडर अपनी पूरी मेहनत लगा रहा है, लेकिन फिर वो फिसल जाता है
और लगभग वही नीचे आ गिरता है जहां से चला था। पहली कोशिश फेल। लेकिन ध्यान दीजिए, वो वहीं बैठा नहीं रहता, वो हार नहीं मानता। अब देखिए आगे क्या होता है। Up it run, not a second to stay, to other the least complaint, till it fails still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. तुरंत अप वो फिर चढ़ने लगता है, बिना रुके, बिना शिकायत किए। 1 सेकंड भी नहीं लगाता खुद पर तरस खाने में। स्पाइडर फिर से ऊपर की तरफ दौड़ता है, लेकिन इस बार तो और बुरा होता है। वो पहले से भी नीचे गिरता है और वहां चक्कर खाकर थका हुआ पड़ा रहता है। यानी इस बार हालत पहले से खराब हो गई। फिर भी ये छोटा सा जीव हार नहीं मानता। इस बात पर ध्यान दीजिए, कई बार हमारी दूसरी कोशिश पहली से भी मुश्किल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रुक जाना चाहिए। Its head grew steady. Again it went and traveled a half yard higher. It was a delicate thread it had to trade, and a road where its feet would tire. स्पाइडर थोड़ा संभलता है, उसका सिर स्थिर होता है और वो फिर से चल पड़ता है। इस बार प्रोग्रेस। वो पहले से आधा गज ऊपर तक पहुंचता है। यहां पोएट हमें फिर याद दिलाती है कि यह काम कितना मुश्किल है। रास्ता एक बहुत नाजुक धागा है, और ऐसा रास्ता जहां छोटे छोटे पैर भी थक जाए। यह चढ़ाई सच में कठिन है, लेकिन फिर भी स्पाइडर आगे बढ़ता है। छोटी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। अगेन इट फेल्ड एंड swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow, 9 brave attempts were counted. गिरना, चढ़ना, गिरना, चढ़ना। पोएट हमारे लिए गिनती भी करती है। 9 बहादुर कोशिशें। 9 बार स्पाइडर ने ट्राई किया, 9 बार वो गिरा। इस स्टैंजा की लय भी उसी सफर जैसी लगती है, ऊपर नीचे, कभी तेज कभी धीमा। और ब्रेव शब्द बहुत सोच समझकर चुना गया है। स्पाइडर कोई सुपर हीरो नहीं है, उसमें कोई जादू नहीं है। वो बस इतना बहादुर है कि बार बार कोशिश करता रहता है। Sure, cried the king. That foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling and tumbles every time. अब किंग बोलते हैं। वे स्पाइडर को 9 बार गिरते देखते हैं और सोचते हैं, अब तो ये बेवकूफ सी चीज चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। वे उसे फुलिश कहते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी बार फेल होने के बाद भी कोशिश करते रहना बेकार है। लेकिन जरा सोचिए, यही तो किंग खुद अपने बारे में भी सोच रहे थे। उन्होंने भी बार बार कोशिश की थी और हर बार गिरे थे। वे भी रुकने वाले थे। स्पाइडर जैसे किंग को उनका ही चेहरा दिखा रहा है, एक आईना बनकर। लेकिन अभी किंग को यह बात समझ नहीं आई। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर। मी दिस एन एंग्शियस मिनट। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर। उससे विल ही लूज और विन इट? लेकिन स्पाइडर एक बार फिर ऊपर बढ़ता है, और अब पोएट खुद भी टेंशन में। मी दिस एन एंग्शियस मिनट, यानी ये एक बहुत घबराहट वाला पल है। स्पाइडर अब अपने कॉबवेब से बस 1 फुट दूर है। कितना पास। यही पूरे पोएम का सबसे टेंस मोमेंट है। क्या वो पहुंच पाएगा? 9 बार फेल होने के बाद और अब सिर्फ एक छोटा सा फासला बचा है। क्या वो हारेगा या जीतेगा? Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. धीरे धीरे, एक एक इंच करके, ना जल्दी ना घबराहट, बस लगातार आगे बढ़ना। वो ऊपर जाता है और ऊपर, और फिर आखिरी मोमेंट में एक छोटी सी हिम्मती दौड़, और वो अपने घर पहुंच जाता है। नेटिव कॉट का मतलब है उसका अपना प्यारा सा घर। 9 बार गिरने के बाद एक आखिरी बहादुर कोशिश में स्पाइडर जीत जाता है। जो सीलिंग पहले नामुमकिन लग रही थी, अब वो पहुंच चुका है। ब्रावो, ब्रावो! द किंग क्राइड आउट। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर। ही कॉन्कर्ड, एंड व्हाई शुडंट आई? और अब किंग ब्रूस के अंदर कुछ बदल जाता है। वे जोर से कहते हैं, ब्रावो! वे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर आती है पूरी पोयम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, ही कॉन्कर्ड, एंड व्हाई शुडंट आई? अब किंग को समझ आ जाता है, अगर इतना छोटा नाजुक स्पाइडर, जिसके पास ना आर्मी है, ना क्राउन, ना पावर, फिर भी निराशा को हराकर जीत सकता है,
तो किंग क्यों नहीं? यही सवाल वाई शुडंट आई पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड pressed his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. और फिर किंग ब्रूस ने अपने मन को मजबूत किया। ध्यान दीजिए, अपनी तलवार नहीं, अपनी आर्मी नहीं, अपने माइंड को, क्योंकि असली लड़ाई अक्सर यहीं जीती या हारी जाती है। उन्होंने एक बार फिर कोशिश की और इस बार वे फेल नहीं हुए। स्कॉटलैंड को आजादी मिली और यह सब शुरू हुआ एक धागे पर चढ़ती हुई स्पाइडर से और एक ऐसे किंग से जो रुक कर देख सका, सीख सका और फिर से कोशिश कर सका। स्पाइडर ने कभी यह नहीं सोचा कि सीलिंग बहुत ऊंची है। उसने कभी बैठकर अपने ऊपर तरस नहीं खाया। वो बस हर बार गिरकर फिर उठी और ट्राई अगेन किया। इस पोयम का मैसेज बहुत सिंपल है, लेकिन लाइफ बदल सकता है। फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, गिव अप करना असली ऑपोजिट है। जब भी आपको लगे कि आई विल गिव इट ऑल अप, तब उस स्पाइडर को याद करना। याद रखना कि हो सकता है आपकी 10वीं कोशिश वही हो जो सब कुछ बदल दे। अगर इस पोयम ने आपको छू लिया, अगर उस स्पाइडर को चढ़ते देख आपको कुछ महसूस हुआ, तो आपको इस चैनल पर बहुत कुछ पसंद आने वाला है। अभी इंग्लिश चैटर बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। एक ऐसी कम्युनिटी जहां आप जैसे जिज्ञासु और पैशनेट लर्नर्स हैं। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नया लेसन मिस ना हो। और सबसे अच्छी बात, आप इस पोयम के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बस और गहराई से समझना चाहते हो, सब कुछ वहां आपके लिए है। किंग ब्रूस ने ट्राई अगेन किया, स्पाइडर ने ट्राई अगेन किया, और आज आप भी कर सकते हैं। यह है इंग्लिश चैटर बॉक्स। अगली वीडियो में मिलते हैं।